Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. सबकी शुरुआत होती है एक योद्धा से, जिसे समझ आ गया था कि खूनी खेल, ये जंग, ये लड़ाइयाँ, इन सब का कोई मतलब नहीं। अगर किसी चीज़ का मतलब है तो वो है सिर्फ शांति। तो जो हमारी ये नॉर्स रीजन की सोसाइटी थी, यहाँ पर रिसोर्सेज की काफ़ी कमी थी। अगर थी भी तो वो आपस में ही रेड करके एक दूसरे को लूट लेते थे। नॉर्डिक पीपल का जो एनवायरनमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा हार्श था। एज अ बोनस उनकी जो नॉर्डिक रिलीजन था, तो मैं पता है उन सब के बारे में, ओडिन, थॉर, फ्रीया वगैरह। मूवीज, सीरीज और एनिमे में बस यही दिखाया कि जो उनकी बेसिक आइडियोलॉजी थी कि है अगर हमें वलहल्ला जाना है तो हमें लड़ाई में मरना होगा, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी सेकंड थॉट्स। जंग का यह मैदान एक ऐसी जगह है जो कोई भेदभाव नहीं करती। ये नहीं देखती कि तुम ताकतवर हो या कमज़ोर। What the fuck am I talking about, man? मतलब मेरे को ये समझ नहीं आया कि थॉर्स जो कि एक खतरनाक वॉरियर था अपने टाइम में, जो कि हेजिटेट नहीं करता था किसी को भी काटने से पहले, और पता नहीं उसने कितने लोगों को मारा था। एंड एट द मोमेंट इज लाइक आई डोंट हैव एनी एनिमीज। अ ट्रू वॉरियर डोंट नीड अ स्वॉर्ड। लाइक व्हाट द फक, मैन। फिक्शन में अगर कोई और कैरेक्टर होता, एज एन एग्जाम्पल रॉस्कोल्निकॉव, तो भैंचो तुम इतने अंदर जा चुके हो कीचड़ के कि तुम अब सांस भी नहीं ले सकते भाई। बट थॉर्स भी लाइक 本当の戦士には剣などいらぬ क्या सभी बच्चे इतना ज्यादा रोते हैं जितना ये रो रही है? ध्यान से थॉर्स, इसे इस तरह से मत पकड़िए, इसके गले को सहारा दो। अगली बार मुझे लड़का देना, हेल्गा। मैं योद्धा हूँ इसलिए लड़का चाहता हूँ। मेरी पत्नी हेल्गा फौज के एक सेनापति की बेटी है। बेटी के जन्म के बाद वो कमजोर लगने लगी थी। सुनिए थॉर्स, बेटी को नाम तो दे दीजिए। जो नाम ठीक लगे रख लो, मुझे अभी बहुत काम है। हम लोग आज नॉर्वे जा रहे हैं। चलिए थॉर्स, जहाज तैयार है। ठीक है, चलो चलते हैं। रुकिए थॉर्स, बेटी को नाम दीजिए। मुझे 15 साल हो चुके हैं उसके साथ रहते हुए, लेकिन सिर्फ उसी दिन मैंने हेल्गा को गुस्से में देखा था। इल्वा असल में मेरी माँ का नाम था। अचानक वही दिमाग में आया। अब सोचता हूं तो याद आता है कि तभी से मुझे लड़ाइयों से डर लगना शुरू हो गया था। मुझे लग रहा है कि बस 5 लोग देखने वाले इस वीडियो को, बट स्टिल आई विल कंटिन्यू मेकिंग दिस। लोगों ने काफ़ी अच्छा डब किया है इस एनिमे को, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट इट दैट किसी ने हिंदी में इतनी अच्छी डबिंग की है। ऑल्दो मैंने पूरा एनिमे तो नहीं देखा, बट मुझे टेलीग्राम पे बस यही क्लिप्स मिली और मैंने यही डाल दी। एंड दिस इज सिक मैन, दिस इज एब्सोल्यूट फायर। अगर हम लोग थॉर की बात करें तो उसकी जो हालत थी वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी थी। बचपन से ही वो जॉम्स वाइकिंग के बीच में बड़ा हुआ था, एंड ही बिकम्स अ फियर्स बैटल गॉड इन द फील्ड। ही इज कॉल्ड द ट्रोल ऑफ द बैटल। थॉर्स की ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उसकी जो शादी हुई थी वो जॉम्स वाइकिंग के लीडर की बेटी के साथ हुई थी, एंड ही वॉज चोजन एज अ सक्सेसर टू बी द लीडर ऑफ जॉम्स वाइकिंग। लेकिन जब उसकी पहली संतान हुई याल्वा, तो उसे एक रियलाइजेशन हुआ, उसे एक बॉन्ड फील हुआ जो कि वो शब्दों में नहीं बता सकता था। बट उसके बाद पे उसे लड़ाई झगड़े से डर लगना स्टार्ट हो गया। इसका ये मतलब नहीं था कि वो उस चीज़ के कैपेबल नहीं था, बट ही रियलाइज्ड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर। थॉर्स की जिंदगी पे वो बदलाव तब आया जब वो अपनी बेटी के जन्म के बाद एक लड़ाई के मैदान पे उतरा। उसने लाशों के ढेर बिछा दिए और वो लड़ता गया। उसकी एक लड़ाई हुई, वो लड़ाई बहुत आराम से जीत ली, लेकिन उस मरते हुए आदमी ने जो बोला, दैट ट्रिगर्ड थॉर्स। उस मरते हुए आदमी ने उन लोगों का नाम लिया जिसकी वो रियली केयर करता था, अपनी फैमिली का। दैट रियली चेंजेस थॉर्स, एंड एट दैट मोमेंट ही टुक द डिसीजन
and he faked his own डेथ। और कुछ समय के बाद में वो अपनी बीवी के पास गया और उसके साथ पे वो आइसलैंड चला गया। आइसलैंड में जाने के बाद हमें उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट में इतना शिफ्ट देखने को मिलता है कि दैट मैन ट्रेडेड 8 sheep फॉर अ डाइंग मैन। 15 सालों तक सब कुछ बढ़िया चला और उसके बाद उनके गांव पे फ्लोकी की एंट्री हुई, जो कि जॉम्स वाइकिंग का एक कमांडर था। उसने उसे इनडायरेक्टली धमकी दी कि अगर तुम लोग हमारे साथ रेड करने नहीं गए तो यहाँ पर एक अटैक होगा एंड थॉर्स हैव टू एक्सेप्ट इट। तो वो अपने क्रू के साथ चला गया वहाँ पर सेल करने। उसने देखा कि थॉरफिन भी साथ में आ गया है एंड ही रियली नीचे आ जाओ बेटा, मुझे तो बस एक बार उस आदमी को देखना है। उसके बाद पे आस्केलाड का अटैक होता है उनकी शिप पे। थॉर्स ने उसके आधी शिप के मेंबर्स को हरा दिया था, वो भी निहत थे। एंड आफ्टर दैट ही चैलेंज्ड आस्केलाड फॉर अ ड्यूल इन द नेम ऑफ ओडिन। आस्केलाड ने हर तरीके आजमा लिए लेकिन फिर भी वो उसे अच्छे से हरा नहीं पाया एंड थॉर्स ओवरपावर्ड हिम एंड ही वॉन द ड्यूल। लेकिन उसके बाद पे दे टुक थॉरफिन एज अ हॉस्टेज एंड हम सबको पता है कि आगे क्या हुआ। इससे पता चलता है कि थॉर कितना बड़ा आइडियलिस्ट था। उसने ड्यूल से पहले आस्केलाड को पूछा भी कि तेरी कोई फैमिली या फिर बीवी बच्चे हैं, एंड फिर भी ही हेजिटेटेड टू टेक हिज लाइफ, अदरवाइज ही कुड हैव किल्ड हिम लाइक 10 times। थॉर ने अपने आइडियलिज्म को नहीं छोड़ा एंड दैट्स व्हाई ही इज द वॉरियर दैट डोंट यूजेस एनी स्वॉर्ड। Do you want a sword, Thorfinn? A sword is a tool meant to kill. Why do you need it? Whose life do you intend to take? Enemies. Your enemies? Who are they? Well, bad guys like Halfdan. Listen to me, my son. You don't have enemies. The truth is that nobody has them. Nobody in this entire world deserves to get hurt.